सजनों, दो तीन रागनी या चार रागनी एक इतिहास में से रखने की बात आई है। भाई संतराज नागर जी ने बता दिया। सत्यवादी राजा मोरध्वज के इतिहास से हम आपके बीच में एक किस्सा रखेंगे, इतिहास रखेंगे। उस मौके की बात कि जब वो सत्यवादी राजा मोरध्वज का लड़का धीरध्वज उस अर्जुन को युद्ध में हरा देता है, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते रहे। भगवान, आपका सबसे बड़ा भक्त मैं हूं, सबसे बड़ा धनोधर मुझे बताते हो और एक छोटे से बच्चे ने मुझे हरा दिया। कृष्ण भगवान ने कहा, रे अर्जुन, शायद तुझे यह पता नहीं है कि इस दुनिया में मेरे बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। आज मैं तेरे को अपने उस भक्त को भी दिखाता हूं और उसी बेटे को उसी राजा उसके पिता से उसे चिरवा कर दिखाऊंगा। एक माया रूपी शेर बनाया और साधु का रूप धारण करके कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों एक शेर साथ में सत्यवादी राजा मोरध्वज के द्वार पर अलग जगाते हैं। किस प्रकार की कहानी बनती है, क्या बात बनती है, आइए। अलग निरंजन, आइए साधु महाराज, आपका राजा मोरध्वज के द्वार पर महलों में स्वागत है, सम्मान है, आदर सत्कार है आपका। राजन, कहिए साधु महाराज। बड़ी दूर दूर तक आपका नाम सुना है। ये साधु कई रोज की मंजिल करके आपके द्वार पर आए हैं और कुछ दान मांगने की इच्छा बनी है। महाराज, अगर आप कई रोज की मंजिल करके मेरे द्वार पर पहुंचे हैं तो आप निसंकोच होकर के जो आपको मांगना है वो आप मांग सकते हैं। राजन, कहिए महाराज। दान की बात आपसे की है, बातों से मुकर मत जाना और हमारी बात सुनिए, जब अपनी बात कहिए। महाराज, यहाँ पर रोज साधु संत महात्मा आते हैं और उनको अनेकों प्रकार का दान दिया जाता है। आज तक यहाँ से कोई भी साधु महात्मा खाली हाथ नहीं लौटा है। और 100 रुपए परम आदरणीय सूबेदार मोरध्वज जी शहीद बदन सिंह जी के साथी, हाँ, जाट रेजिमेंट से, वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे रागनी का। महाराज, आपको जो भी मांगना है आप निसंकोच होकर के मांग सकते हैं। हाँ, अरे तू दानी से अच्छा, अरे महाराज शेर जिमा दे और यो भूखा से कई रोज का तू दानी से महाराज हो महाराज शेर जिमा दे भूखा से कई रोज का। भूखी राजन धर्म का यो काम तेरा, सभी ने बताया रे दानी मोरध्वज नाम तेरा। सभी ने बताया दानी मोरध्वज नाम तेरा। भाई मांग लो जो साधु चाहो, मांग लो जो साधु चाहो, किस कारण से हुए उदास, बिन मांगे मोती दूंगा मैं, थारे चरणों का हूँ दास। आपको मिलेगा भोजन, शेर को मिलेगा मांस। आपको मिलेगा भोजन, शेर को मिलेगा मांस। थरना चाहिए शेराज हो, हेरे की भूख मिटा दे, भूख
भूखा से कई रोज का तू दानी से महाराज हो हमारा शेर भूखा से कई रोज का इस राजा मोरध्वज की कथा पर खुश होकर हमारे आदरणीय शहीद बदन सिंह जी की धर्मपत्नी सुनीता जी भाई 100 रुपए देकर दोनों कलाकारों को मान सम्मान बढ़ाते एक बार जोरदार ताली बजा देंगे जोरदार ताली क्या बता दिए नंबर तो भला अरे मामूली सका में बतावे हो मामूली सका में बतावे नाम बुझू बातें मुखरने होंगे सोच लेना रावे तने दिल पे पत्थर धरने होंगे और बात पाछर पहले 3 वचन भरने होंगे और बात पाछे पहले 3 वचन भरने होंगे धर्म के मैं काम करूं धर्म के मैं काम करूं नहीं ओला सोला क्या चाहिए अरे क्या चाहिए भला क्या चाहिए इस मोरध्वज से भेद नहीं मन का खोला पत्थर की लकीर समझ लो 3 वचन भरे के बोला पत्थर की लकीर समझ लो 3 वचन भरे के बोला तेरी लहंगे पर की छाया हो या कि भूख मिटा दे हो भूखा से कई रोज का तू दानी से महाराज हो हमारा शेर भूखा से कई रोज का महाराज जी आपको जो भी दान चाहिए आप निसंकोच होकर के मांग सकते हैं क्योंकि आपको भी ये पता नहीं है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई महाराज प्राण जाए पर वचन न जाई महाराज राजा मोरध्वज के प्राण जा सकते हैं लेकिन वचनों से नहीं हार सकता है मांगिए क्या मांगना चाहते हैं सत्यवादी राजा मोरध्वज कहिए आपने 3 वचन भरे हैं और 3 वचनों में हम क्या मांगना चाहते हैं ये आपको शायद पता नहीं है इसलिए यदि वचनहार होना चाहते हो तो हो जाइए वरना फिर पीछे मत हटो। महाराज हाँ। आपको मैंने वचन दिए हैं मैं कदापि वचनहार नहीं हो सकता आपको जो मांगना है अपनी सवाल कीजिए और मैं सुनिए जवाब राजन दूंगा। सुनिए हमारी बात सुनिए अरे धर्महार हो जाना तेरे धर्महार हो जाना ते परण ने पुका दे रे राजन धीर धज बेटे की 2 फाड़ बना के शेर ने जिमा दे राजन धीर धवज इकलौते ने रे सिंह की भेंट चढ़ा दे राजन धीर धज इकलौते ने सिंह की भेंट चढ़ा दे राजन भाई सुन संतों की बात एकदम सुन संतों की बात एकदम क्रोध में उमड़ गया गात साधु होया हो पाखंडी हरि कौन सी बता दो जात
और चीज मांग लो मेरे बेटे पे धरो क्यों दांत, और चीज मांग लो मेरे बेटे पे धरो क्यों दांत। दे छोड़े चिड़ी पे मात हे आज ही खंदा दे भूखा से कई रोज का तू दानी से महाराज हो मेरा शेर जिमा दे भूखा से कई रोज का। क्या कहने रुचि गए। राजन पाखंडी बताते हो। महाराज अगर पाखंडी ना बताऊं तो आपको क्या बताऊं, क्योंकि आप साधु संत महात्मा होकर के और आप मेरे इकलौते बेटे को दान में मांग रहे हो एक शेर की भेंट के लिए। महाराज अरे राजन आपको ये पता होगा शायद, और आप पता होते हुए भी ऐसे काम कर रहे हैं महाराज। पहले ही हमने आपको बता दिया था कि या तो वचनहार हो जाओ वरना किसी साधु को पाखंडी और अधर्मी और बेवकूफ मत बताओ। महाराज हाँ। शायद आपको यह भी पता नहीं है कि मेरे इकलौते बेटे की अभी अभी शादी हुई है, नई नवेली बहू दुल्हन घर में बैठी हुई है, और आप कह रहे हैं कि मैं इकलौते बेटे को सिंह की भेंट पे चढ़ा दूं। महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए। राजन शायद आपको यह पता नहीं आपने 3 वचन दिए हैं और 3 वचनों में मात्र पहला वचन हमने आपको सुनाया है, 2 वचन बाकी हैं उनके बारे में आपको ख्याल नहीं है क्या है वो। महाराज जब आपसे मैंने वचन भरे हैं तो अपना सवाल कीजिए। दूसरी शर्त और सुनिए राजन, क्या सुनाइए क्या शर्त महाराज। हमारी। अरे दूसरी शर्त सुन ले रे राजन रे, दूसरी शर्त सुन ले है राजन, आंखों से बहना नीर, राजा रानी चीरंगे खुद आरे की पकड़ के शीर, जब जानूंगा रे राजन तने रे धर्म का धुरंधर वीर, हो जब जानूंगा राजन तने धर्म का धुरंधर वीर। अरे हाथ जोड़ कह रहा राजन, हाथ जोड़ कह रहा साधु, ऐसा पाप कमाओ मत ना। अच्छा। इकलौता है लाल मेरा तम, वंश ने मिटाओ मत ना। अच्छा। इकलौता है लाल मेरा तम, वंश ने मिटाओ मत ना। अरे कुछ रानी तो सलाह करूं तम, इतने साधु जाओ मत ना। अच्छा। कुछ रानी ते सलाह करूं तम, इतने साधु जाओ मत ना। यशपाल सिंह सुरसाज हो महफिल है जगा दे भूखा से कई रोज का तू, दानी से महाराज हो भरा शेर जिमा दे भूखा से